मेरे बच्चे, जब मनुष्य अपने हार के कगार पर खड़ा होता है तो उसके बहुत से कारण होते हैं। वह अपनी हार का स्वयं ही जिम्मेदार होता है, लेकिन वह ऐसा मानने से इनकार कर डालता है जिस वजह से वह और भी ज्यादा दलदल में फंसता चला जाता है। वह अपने प्रेम को खो देता है, अपने साथी को अपने हाथों से ही छोड़ देता है, अपने भविष्य का स्वयं से ही गला घोट देता है और निर्माण करता है एक ऐसे भयावह भयंकर भविष्य की जिसमें खुशियां दूर दूर तक नहीं होती, और फिर वह दूसरों पर इल्जाम लगाना प्रारंभ कर देता है। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे साथ अभी घटित हो रहा है उसके पीछे का कारण जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। और आज जब तुम संदेश तक पहुंचे हो तो यह नियति का एक शस्त्र के रूप में बनाया गया, एक ऐसी योजना का हिस्सा है जिसे तुम अब भी समझ नहीं पाए। लेकिन जिस पल तुम इसके रहस्य को समझ जाओगे, तुम्हें अपने जीवन पर नाज होने लगेगा, क्योंकि तुम क्या थे, क्या हो और क्या हो जानने के लिए जन्म लिए हो। यह जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, वह मनुष्य जो तुम्हारा हृदय तोड़कर किसी और के साथ जाने को तैयार हो जाता है, एक बात सदैव याद रखना, वह कभी तुम्हारा सच्चा साथी नहीं हो सकता। फिर चाहे तुमने उसके पाने के लिए कितने ही प्रयत्न क्यों ना किए हो, कितना ही तुम उसके लिए तड़पे क्यों ना हो, छटपटाते ही क्यों ना हो, किंतु वह वास्तव में इस योग्य नहीं होता कि वह तुम्हारा हो सके। और जो मनुष्य इस आसक्ति को छोड़कर अनासक्ति की ओर बढ़ने को तैयार रहता है, वह जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। मेरे बच्चे, वास्तव में धर्म क्या है, यह समझना तुम्हारे लिए आवश्यक है। और आज जबकि तुम तक यह दिव्य संदेश बहुत ही मुश्किलों के बाद, ना जाने कितने ब्रह्मांड से गुजरता हुआ तुम तक, तुम्हारे कानों तक पहुंच रहा है, तुम्हारे मस्तिष्क में उतरने वाला है, तो इसके रहस्य को समझो। आखिर क्यों इतने संघर्षों के बाद तुम्हें यह संदेश मिल रहा है? आखिर क्यों इसी पल में तुम्हें यह संदेश मिल रहा है? क्यों यह संदेश, जो कि पहले ही निर्मित है, तुम तक अब भी पहुंच रहा है? क्यों तुम्हारी आंखों के सामने यह अब स्पष्ट हुआ? योग नियति ने यह तुम्हारे जीवन में अभी ही लिखा है। यह संदेश अनंत काल के लिए लिखा गया है। यह संदेश अनंत काल के लिए निर्मित हुआ है। इससे तुम जैसे ना जाने कितनी ही पुण्य आत्माओं का भला होने वाला है। लेकिन मेरे बच्चे, अभी इन क्षणों में केवल तुम और केवल तुम ही तुम हो, जिसके लिए ब्रह्मांड कार्य करना चाहता है, जिसके लिए समस्त सृष्टि कार्य करना चाहती है, जिसके लिए नियति अपनी योजनाएं बनाने को भी तैयार हो रही है। तो तुम अब जबक सबके केंद्र बिंदु में हो, तुम अब जबक सूर्य के मध्य मध्यांतर में हो, तो तुम्हें अपनी महत्वता को स्वीकार करना है। मेरे बच्चे, आसक्ति और अनासक्ति के खेल में ही मोह का जन्म होता है, प्रेम की उत्पत्ति होती है। मनुष्य अपने लक्ष्यों से भटकता भी है, लक्ष्यों तक पहुंचता भी है। यह चुनाव तुम्हारा होने वाला है, और तुम्हारा यह चुनाव बड़ा ही भयंकर होगा, क्योंकि इसके बाद जहां एक तरफ विशाल भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है, खुशियों से भरा हुआ भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तो वहीं पीछे दुखों के सौदागर तुम्हारे पीछे पड़े हैं, तुम्हें नोच लेना चाहते हैं, तुमसे वह सब कुछ खींच लेना चाहते हैं जिससे तुम्हें खुशियां हासिल हो। यदि तुम जरा भी पीछे मुड़े तो तुम कौन सी खाई में गिरोगे, तुम जान भी नहीं पाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुमने आगे बढ़ने का फैसला किया और उचित ढंग से आगे बढ़ते गए, जिस राह पर तुम निकल चले हो उस पर आगे बढ़ते चले गए, तो मैं स्वयं आऊंगी तुम्हें धक्का लगाने, तुम्हारे पैरों में पड़ी हुई बेड़ियों को तोड़कर तुम्हें आजादी की जंजीरों में बांधने और उन जंजीरों से मुक्त करने जो जंजीर तुम्हें नीचे खींचते हैं, बल्कि उन रस्सियों का सहारा देने वाली हूँ जो तुम्हें ऊपर की ओर, प्रगति की ओर, उत्थान की ओर लेकर जाएंगे। मेरे बच्चे, जब तुम अपने आसपास की चीजों में, जब तुम उन चीजों में जिनसे तुम जुड़े हुए हो अपनी खुशियां ढूंढ लेते हो, तो इस संसार की कोई भी ताकत तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। इस पर्यावरण में मौजूद, इस वातावरण में मौजूद प्रत्येक चीज, फिर चाहे वह सजीव हो, अजीब हो, निर्जीव हो, तो तुम्हें प्रिय हो जाती है। हर एक चीज तुम्हारी प्रसन्नता का कारण बन जाता है। तुम जिसे देवता मानते हो वह भी तुम्हारे करीब आ जाते हैं। तुम जिसे दानव मानते हो वह भी तुम्हारी गुलामी करने को विवश हो जाते हैं। हर कोई तुम्हारे नियंत्रण में आ जाता है, लेकिन चुनाव पूरी तरह से तुम्हारा होगा।
तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा। मेरे बच्चे, मौन को अपना हथियार बनाना तुम्हें सीखना होगा और वाणी का सही प्रयोग करना तुम्हें सीखना होगा। कहाँ मौन रहना है, कहाँ आवाज उठानी है, इस कुशलता को तुम्हें प्राप्त करना है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन से समस्याओं का अंत होने वाला है, दुविधा का अंत होने वाला है, परेशानियां पूरी तरह से मिटने वाली है और एक ऐसे भविष्य का निर्माण होने वाला है जिसमें खुशियां ही खुशियां बिखरी हुई होंगी। मेरे बच्चे, वह जो तुम्हारे बिना कहे ही तुम्हारी बातों को समझ जाए, वही तुम्हारा सच्चा प्रेम है। किंतु किसी से यह उम्मीद लगाना कि वह तुम्हारा सच्चा साथी हो सके, यह निरर्थक है, निराधार है, क्योंकि ऐसे क्षण में तुम स्वयं को कमजोर मान बैठते हो और इस संसार का सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर मान लेना, क्योंकि यहाँ कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है। ये जानना तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है कि तुम कौन हो, और इसके लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे सही या गलत कहा जाएगा। वास्तव में यहाँ जो है या तो धर्म है या तो अधर्म है। मेरे बच्चे, मनुष्य सात्विक और सामाजिक होते हुए भी, पूरी तरह से करुणा से भरा हुआ होते हुए भी, अधार्वाग्रस्त मनुष्य भी पूरी तरह से धार्मिक, तो फौज में मौजूद प्रत्येक जवान अधर्म कर रहा होता, क्योंकि वहाँ हिंसा वास्तव में जमीनी हकीकत है। इसलिए मेरे बच्चे, हिंसा और अहिंसा से ऊपर उठकर सोचो, सही और गलत से ऊपर उठकर सोचो, किसी भी तत्कालीन परिस्थिति में क्या सही है। सबसे सटीक है वही धर्म है और तुम्हें धर्म का पालन करना है। स्वयं को कमजोर कर लेना सबसे बड़ा अधर्म है और स्वयं को ताकतवर बनाना, मजबूत बनाना ही धर्म है। किंतु ताकतवर बनाने के लिए खुद को दूसरों का लाभ नहीं उठाना है। कई बार लाभ उठाना पड़ेगा, किंतु यह तत्कालीन परिस्थिति के हिसाब से होगा। मेरे बच्चे, यदि तुम अनावश्यक किसी से लाभ लेते हो तो यह पूरी तरह से हिंसात्मक होता है। यह मानसिक हिंसा है जिसे जताया और बताया नहीं जा सकता, किंतु यह घटित होती है। मेरे बच्चे, अपने आसपास की चीजों में खुशियां ढूंढ, दुनिया की कोई भी शक्ति कभी भी तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगी। असफलता तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी। जिस प्रकार से हंस दूध में पानी को छोड़कर सिर्फ दूध को ही पी लेता है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हें भी संसार से केवल अच्छे और सकारात्मक विचारों को ही ग्रहण करना है और बुरे विचारों का तत्कालीन त्याग करके आगे बढ़ जाना है। अच्छे विचारों को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लेना है, आत्मसात कर लेना है। तुम्हें उन्हें इतनी तेजी से, इतनी सुंदरता से अपने जीवन में उतारना है कि दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें झुका ना सके, तुम्हें रोक ना सके। मेरे बच्चे, इस संसार में प्रत्येक चीज मौजूद है। यदि अच्छाई है तो बुराई भी अवश्य होगी। इसे इस प्रकार से समझो कि यदि कहीं गड्ढा खोदा जाता तो उसके आसपास मिट्टी का एक ऊंचा ढेर अवश्य होगा। यह इस संसार में संतुलन के नियम को दर्शाता है और वास्तव में इस संसार में मौजूद प्रत्येक नियम संतुलन के ही नियम से निकले हैं। फिर चाहे वह कर्म का संतुलन हो या प्रेम का या करुणा का या फिर द्वेष का संतुलन हो, सब कुछ होता ही रहता है। मेरे बच्चे, जब गड्ढा खोदा जाता तो भले ही वहां पर गड्ढा हो जाए, लेकिन उससे निकली हुई मिट्टी को भी अपना स्थान बनाना पड़ता है और इस वजह से उसके आसपास तुम्हें मिट्टी का एक जमावड़ा दिखाई पड़ता है। इसी तरह से तुम्हारे जीवन से यदि नकारात्मकता निकाली जाएगी तो उसके आसपास सकारात्मकता का भी एक पहाड़ मौजूद होगा, जो तुम्हें ताकत देगा, जो तुम्हें बल प्रदान करेगा, आगे बढ़ने का, जो तुम्हें साहस देगा किसी भी मुश्किल परिस्थिति से लड़ने का। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास विकल्प सदैव मौजूद रहेगा। एक के बाद एक विकल्प आते ही जाएंगे। तुम बिना घबराए आगे बढ़ सकते हो, बिना चिंतित हुए आगे बढ़ सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें संतुलन के इस नियम को बहुत गहराई से, सच्चे अर्थों में समझना है और प्रेम की महत्वता को स्वीकार करना है। बुरे विचारों को हर हाल में तुम्हें त्याग देना है। चाहे कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र ही क्यों न रच रहा हो, तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि यह ध्यान देना है कि तुम उसे कैसे मात दे सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, संसार में डर, दुख और पछतावे का कोई स्थान नहीं है। यदि तुम डर, दुख और पछतावे में अपना जीवन जीते हो
तो तुम्हें अंत में निराशा ही हाथ लगती है। तुम्हें सदैव दुख का